दोस्तों, जरा एक पल के लिए इस बदलती दुनिया की तस्वीर को ध्यान से देखिए। अभी कल तक जो अमेरिका भारत को लगभग आदेश देने के अंदाज में कह रहा था कि रूसी तेल मत खरीदो, अगर खरीदना है तो हमारी अनुमति से खरीदो, वही अमेरिका आज अचानक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसे भारत से गुजारिश करनी पड़ रही है। जी हां, अब वही अमेरिका भारत से कह रहा है कृपया रूसी तेल खरीदते रहिए, क्योंकि अगर भारत पीछे हट गया तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बेकाबू हो सकते हैं। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का वह पल है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बात किसी विश्लेषक ने नहीं कही, बल्कि खुद अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने एक टीवी इंटरव्यू में स्वीकार की। उन्होंने साफ कहा कि भारत हमारा मित्र है और हम चाहते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदता रहे ताकि दुनिया के ऊर्जा बाजार में संतुलन बना। सोचिए, यह वही देश है जो अभी तक दूसरों को समझा रहा था कि रूस से दूरी बनाकर रखो, लेकिन अब वही भारत से उम्मीद कर रहा है कि वो आगे बढ़कर बाजार को संभाले। लेकिन इस पूरी कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। कुछ ही दिन पहले तक अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार यह दबाव बना रहे थे कि रूस से तेल खरीदना सही नहीं है। भारत को भी इस दबाव का सामना करना पड़ा, यहां तक कि भारत को चेतावनी दी गई कि अगर रूस से तेल खरीदा गया तो इसके परिणाम हो सकते हैं। और अचानक फिर घोषणा हुई कि भारत को 30 दिन की छूट दी जा रही है ताकि वह समुद्र में घूम रहे रूसी तेल के का सके। उस समय यह छूट एक तरह की शर्तों वाली अनुमति लग रही थी, लेकिन अब जब अमेरिका के ऊर्जा सचिव ने खुलकर बयान दिया तो पूरी तस्वीर बदलती नजर आई। उन्होंने कहा कि यह छूट इसलिए दी गई थी ताकि वैश्विक तेल की कीमतों को थोड़ा काबू में रखा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय समुद्र में काफी मात्रा में रूसी तेल मौजूद है और अगर उसे बाजार नहीं मिला तो पूरी सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता। ऐसे में अमेरिका ने भारत से कहा कि वह इन कार्गो को खरीद ले ताकि भारतीय रिफाइनरियां चलती रहें और दुनिया भर के बाजार में तनाव कम हो जाए। लेकिन भारत ने इस पूरे मामले में जिस तरह का जवाब दिया, उसने साफ कर दिया कि नई दुनिया के समीकरण बदल चुके हैं। भारत ने दो टूक कहा कि उसे किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। भारत जहां से तेल सस्ता और भरोसेमंद मिलेगा वहीं से खरीदेगा और यह फैसला पूरी तरह भारत के राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर होगा। इसके साथ ही भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया जिसने दिखा दिया कि नई दिल्ली सिर्फ बयान नहीं देती बल्कि चुपचाप रणनीति भी बदल देती है। अभी तक भारत के कुल तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता था, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण भारत ने इस रास्ते पर निर्भरता कम करने की योजना बना ली है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। भारत की बड़ी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अचानक कुछ नए तेल कार्गो बुक कर लिए हैं। ये कार्गो सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर स्थित यानबू बंदरगाह से उठाए जाएंगे। ये वही जगह है जहां से तेल रेड सी के रास्ते निकलता है और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य पार करते हुए सीधे भारत है। इसका मतलब साफ है, अगर होर्मुज के रास्ते में कभी खतरा भी पैदा हो जाए तो भी भारत की तेल सप्लाई रुकने वाली नहीं है। असल में सऊदी अरब ने भी इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अपनी रणनीति बदल दी है। पूर्वी क्षेत्रों से निकलने वाले तेल को अब पाइपलाइन के जरिए यानबू तक भेजा जा रहा है और वहां से उसे जहाजों में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजा जा रहा है। भारत ने इस व्यवस्था का फायदा उठाते हुए वहां से तेल मंगाने की शुरुआत कर दी है ताकि ऊर्जा आपूर्ति में कोई रुकावट न आए। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और हिस्सा है जो उतना ही रोमांचक है। रूस की तरफ से भी ऐसा कदम देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से एक पत्रकार ने पूछा कि पिछले दिनों रूस ने भारत को कितना तेल भेजा है, क्या यह करीब 22 मिलियन बैरल है। सवाल सीधा था, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प निकला। पेस्कोव ने कहा कि अब वह किसी भी तरह का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं करेंगे कि रूस भारत को कितना तेल बेच रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूस के खिलाफ हैं और ऐसे माहौल जानकारी साझा करना ठीक नहीं होगा। यानी रूस ने भी साफ कर दिया कि ऊर्जा का यह खेल अब खुलकर नहीं बल्कि रणनीति के साथ खेला जाएगा। अगर इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है। दुनिया अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां ऊर्जा सिर्फ व्यापार नहीं रही बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। और इस नई व्यवस्था में भारत की भूमिका अचानक बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। भारत की मांग इतनी विशाल है और उसकी रिफाइनिंग क्षमता इतनी बड़ी है कि कोई भी तेल उत्पादक देश भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही वजह है कि आज दुनिया की बड़ी ताकतें भी ये समझने लगी हैं कि अगर ऊर्जा बाजार को संतुलित रखना है तो भारत को साथ लेकर चलना ही होगा। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू है।
कभी भारत पर दबाव डालने वाला अमेरिका आज उसी भारत से उम्मीद कर रहा है कि वह आगे बढ़कर रूसी तेल खरीदे ताकि दुनिया के बाजार में शांति बनी रहे। यानी जिस खेल में कभी भारत को नियम मानने पड़ते थे, आज उसी खेल में भारत खुद एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जिसके फैसले से पूरी दुनिया के तेल के दाम तय हो सकते हैं। और यही वह बदलती कहानी है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को पूरी तरह नई दिशा देने वाली। अब अगर इस पूरी कहानी को थोड़ा गहराई से देखा जाए तो असली खेल अभी शुरू हुआ है। जो कुछ अभी दिखाई दे रहा है वह केवल सतह है, लेकिन इसके नीचे ऊर्जा और ताकत की एक नई दुनिया बन रही है। और इस नई दुनिया में भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं रह गया है, बल्कि धीरे धीरे एक ऐसा खिलाड़ी बनता जा रहा है जिसके फैसले से पूरी ऊर्जा राजनीति का संतुलन बदल सकता है। सोचिए, दुनिया में पहली बार ऐसा समय आया है जब तेल बेचने वाले देशों से ज्यादा ताकत तेल खरीदने वाले कुछ बड़े देशों के हाथ में आ रही है। पहले हालात ऐसे थे कि जो देश तेल पैदा करते थे वही नियम बनाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है क्योंकि एशिया की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर भारत और कुछ एशियाई देश खरीदना बंद कर दें तो कई बड़े तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यही वजह है कि आज अमेरिका भी यह समझ चुका है कि भारत को आदेश देने से ज्यादा समझदारी उसे साथ लेकर चलने में है। आने वाले समय में इसका एक और बड़ा असर देखने को मिल सकता है। संभव है कि धीरे धीरे तेल की वैश्विक कीमतें तय करने में पश्चिमी देशों की पकड़ कमजोर हो जाए और एशिया का प्रभाव बढ़ने लगे। अभी तक तेल की कीमतों का खेल लंदन और न्यूयॉर्क के बाजारों में तय होता रहा है, लेकिन अगर भारत, चीन और दूसरे एशियाई देश अपनी खरीद को समन्वित तरीके से करने लगे तो दुनिया को शायद एक नया एशियन ऑयल प्राइस सिस्टम देखने को मिल सकता है। उस समय यह तय होगा कि तेल कितना महंगा या सस्ता होगा। इसका बड़ा फैसला एशिया में बैठे देश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का एक और गहरा संकेत है, भारत अब केवल तेल खरीदने तक सीमित नहीं रहेगा। बहुत संभव है कि आने वाले वर्षों में भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बना दे। कच्चा तेल अलग अलग देशों से आएगा, लेकिन उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दूसरे उत्पाद बनाकर दुनिया को भारत ही बेचेगा। इसका मतलब होगा कि ऊर्जा के व्यापार में भारत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। रूस और भारत के बीच जो ऊर्जा संबंध मजबूत हो रहे हैं वह भी भविष्य में एक नया आर्थिक रास्ता खोल सकते हैं। संभव है कि दोनों देश धीरे धीरे डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ाएं। अगर ऐसा होता है तो यह वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा व्यापार में डॉलर की भूमिका बहुत बड़ी रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत जिस तरह अलग अलग रास्तों से तेल मंगाने की रणनीति बना रहा है, उससे यह भी संकेत मिलता है कि भविष्य में भारत समुद्री रास्तों और ऊर्जा मार्गों को लेकर भी ज्यादा सक्रिय हो सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हिंद महासागर और उससे जुड़े समुद्री रास्तों पर भारत की रणनीतिक भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बढ़े। और शायद सबसे दिलचस्प संभावना यह है कि आने वाले समय में कई छोटे और मध्यम देश भी भारत की इस नीति को अपनाने लगेंगे। वे किसी एक शक्ति के दबाव में आने के बजाय अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से फैसले लेना शुरू करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की राजनीति में एक नया ट्रेंड पैदा होगा, जहां देश खुले तौर पर कहेंगे कि उनकी प्राथमिकता केवल उनकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता है। यानी आज जो घटना सिर्फ तेल खरीदने की खबर लग रही है, वह असल में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आने वाले वर्षों में दुनिया शायद उस दौर में प्रवेश करे जहां ऊर्जा का असली केंद्र पश्चिम से खिसककर एशिया की तरफ आ जाए। और अगर यह बदलाव सच में तेजी से आगे बढ़ता है तो इतिहास शायद ये याद रखेगा कि वह समय वही था जब दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि वैश्विक ऊर्जा खेल का असली संतुलन बदल चुका है और उस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा था।